Hey everyone, this is अंजलि वर्मा here. Welcome back to Facebook Marketing Mastery Course. आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव की। रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस बेस पे रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव का जो एल्गोरिदम है वो काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हमें जाना होगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर। यहाँ हम क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे हमें रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करना है। अगर मैं आई बटन के ऊपर होवर करूँ तो आप देख सकते हैं शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव का जो एल्गोरिथम है ये इस बेस पे काम करता है कि ये जो आपकी ऐड है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, आपकी ऐड की रीच बढ़ाने की कोशिश करता है। रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव में फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि जो आपकी एक पर्टिकुलर ऐड है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को कितनी बार दिखेगी। इसके बाद अगर हम यहाँ नीचे आ जाएं तो यहाँ हमें अपने तीनों लेवल्स का नेम देना होगा। फेसबुक की जो कैंपेन क्रिएशन होती है वो लेवल्स में होती है। फर्स्ट लेवल होता है कैंपेन लेवल, जहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। सेकंड होता है एड सेट लेवल, जहाँ पे हम अपनी टारगेटिंग सेट करते हैं, ऑडियंस प्लेसमेंट्स को सेट करते हैं। थर्ड लेवल होता है हमारा एड लेवल। तो हमें तीनों लेवल का नेम देना होता है। हम तीनों लेवल का नेम यहीं पे दे सकते हैं, अंदर जाकर के भी दे सकते हैं, लेकिन यहीं पे अगर हम दे देंगे तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। एक सिनेरियो लेकर के चलते हैं। जैसे मेरी वायर मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मुझे रीच कैंपेन चलानी है अपनी एजेंसी की। मुझे जलंधर बेस ऑडियंस को टारगेट करना है, उन लोगों को टारगेट करना है जो बिजनेस ओनर्स हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे नेम लिखूंगी वायर मीडिया डिजिटल मार्केटिंग रीच, और इसे मैं इस नेम को कॉपी करके यहाँ दोनों अगले लेवल्स में पेस्ट कर दूंगी। नेमिंग कन्वेंशंस का आप हमेशा ध्यान रखना, वो नेम रखना जो आप याद रख सको फ्यूचर में। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि तीनों लेवल्स हमारे पास है। पहले लेवल कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल, थर्ड एड लेवल। सबसे पहले हम कैंपेन लेवल पे हैं। यहाँ पे कैंपेन लेवल में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कैंपेन नेम। तो यहाँ पे हमें अपनी कैंपेन का यहाँ पे नेम देना होगा। ऑलरेडी हम दे चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरीज की। स्पेशल ऐड कैटेगरीज मीन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर आपने कुछ इस तरीके की ऐड बनाई है जो सोशल इश्यूज के रिलेटेड है, इलेक्शंस के रिलेटेड है या पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो ऐड है वो चलेगी नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगी, रन नहीं होगी आपकी ऐड। तो आप अगर इस तरीके की कोई भी ऐड बनाई है तो इस ऑप्शन को ज़रूर आप सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ए बी टेस्टिंग की। ए बी टेस्टिंग अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट कैंपेन्स एड सेट्स एंड एड अगेंस्ट ईच अदर टू अंडरस्टैंड विच स्ट्रेटजीज गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स, योर पोटेंशियल रीच विल बी डिवाइडेड अमंग देम फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। ए बी टेस्टिंग एक अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है। इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजीज को देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है। हम अपने कैंपेन्स को टेस्ट कर सकते हैं, एड सेट्स को टेस्ट कर सकते हैं, एड्स को टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह ए बी टेस्टिंग से हम अपनी इन सारी चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी स्ट्रैटेजी से रिजल्ट्स आ सकते हैं या चेंज करनी है हमने स्ट्रैटेजीज। ए बी टेस्टिंग की प्रैक्टिकली वीडियो आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में जो फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो बजट है वो ऑप्टिमाइज कर देता है। ये बेसिकली जब हम मल्टीपल एड सेट्स बनाते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसमें सबसे ज़्यादा बजट लगा देता है, और जो कम एड सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कम बजट लगा देता है। तो इस तरीके से फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली हमारा जो बजट है वो ऑप्टिमाइज कर देता है। अगर यहाँ पे मैं ऑन करूँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। हम डेली बजट रख सकते हैं और लाइफ टाइम बजट रख सकते हैं। इसके बाद है कि कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, आप किस तरीके की बिड स्ट्रेटजी आप रखना चाहते हैं, लोएस्ट कॉस्ट रखना चाहते हैं या आप एक बिडिंग कैप लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है डिलीवरी टाइप की। दो तरह से डिलीवरी टाइप होती हैं, स्टैंडर्ड डिलीवरी और एक्सेलरेटेड डिलीवरी।
स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप जो होती है, अगर आपने किसी ऐड के ऊपर 500 रुपीज़ का बजट लगाया है तो वो आपका जो 500 रुपीज़ का बजट है वो सारा दिन डिवाइड होगा उस ऐड में। अगर आपने एक्सीलरेटेड डिलीवरी चूज़ करके रखी हुई है तो फेसबुक का एल्गोरिथम जल्दी से जल्दी आपका बजट फिनिश करके आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स लाने की कोशिश करता है। अगर आपको कुछ इम्प्रेशंस के थ्रू कन्वर्जन्स इवनिंग में मिलने वाली होंगी तो वो कन्वर्जन्स आप मिस कर जाएंगे अगर आपने एक्सीलरेटेड डिलीवरी को चूज़ करके रखा हुआ है। इसलिए स्टैंडर्ड डिलीवरी को आप चूज़ करें, क्योंकि स्टैंडर्ड डिलीवरी ही रिकमेंडेड भी है। अभी मुझे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे ऑन नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ऑफ ही रख रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने सेकेंड लेवल के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे एड सेट के अंदर हमें सबसे पहले अपने एड सेट का नेम देना होगा, हम ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे हमें फेसबुक पेज चूज़ करना है, जिस फेसबुक पेज के लिए हम ऐड चलाना चाहते हैं। तो मैं वायर मीडिया के लिए चलाना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं वायर मीडिया को चूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है बजट एंड स्केड्यूल। यहाँ पे आप दो तरीके से बजट लगा सकते हैं अपनी ऐड का, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। मैं डेली बजट रखना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं 500 रुपीज़ अपनी ऐड पे स्पेंड करना चाहती हूँ डेली। इसके बाद आता है स्केड्यूल। आप अपनी ऐड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस दिन से मेरी ऐड स्टार्ट होकर के इस टाइम तक कर इस दिन तक कर मेरी ऐड ऑफ हो जाए, तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी ऐड को। जैसे यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट डालनी होगी, स्टार्टिंग टाइम डालना होगा, और यहाँ पे आपको एंड डेट सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ डेट और यहाँ टाइम, आपकी जो ऐड है वो स्केड्यूल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऑडियंस की। ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे ज़्यादा टाइम ऑडियंस सेक्शन में लगाना है। आपने प्रॉपरली सोच समझ करके अपनी ऑडियंस को क्रिएट करना है। अगर आप अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से नहीं क्रिएट करोगे, प्रॉपरली जो ऑडियंस आपकी निच के अकॉर्डिंग है उसे आप क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, और जो रिजल्ट्स आप डिजर्व करते हैं और जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपरली R&D कर करके कि आपकी जो निच है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की ऑडियंस को आप टारगेट करें कि आपका जो रिजल्ट्स है वो बेटर आ जाए, तो इस तरीके से सोच समझ करके आपने ऑडियंस सेक्शन बनाना है। यहाँ ऑडियंस में आप देख रहे हो दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस के बारे में हम नीचे बात करते हैं। यहाँ हम ऑडियंस को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेकर के चलते हैं। मैंने वायर मीडिया, मेरी एजेंसी है, मैंने रीच कैंपेन चलानी है। मैं टारगेट करना चाहती हूँ जो जलंधर बेस्ड सिटी को टारगेट करना चाहती हूँ, जो लोग जलंधर में रहते हैं, और बिजनेस ओनर, डिटेल टारगेटिंग में मैं बिजनेस ओनर्स को मैं टारगेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे लोकेशन में सबसे पहले हम सर्च यहाँ पे चूज करेंगे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको अपनी टारगेट सिटी सिलेक्ट करनी है, जिस लोकेशन को आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे मैं जलंधर बेस टारगेट करना चाहती हूँ, जलंधर सिटी को, तो यहाँ पे मैं जलंधर पंजाब रीजन इंडिया सिटी बेस पे टारगेट करूंगी। यहाँ पे आप रेडियस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने रेडियस किलोमीटर्स तक आप ऐड चलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 10 माइल्स चूज कर लूंगी। अगर आप चाहते हैं कि जलंधर में किसी स्पेसिफिक एरिया में आप ऐड चलाना चाहते हैं, या आप किसी स्पेसिफिक एरियाज में किसी भी सिटी की स्पेसिफिक एरिया में आप ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे जलंधर में मैं चाहती हूँ कि मैं रविदास चौक पे टारगेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप प्लेस बेस भी टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, जलंधर रविदास चौक जलंधर, ये आप देख रहे हो। प्लेस, यहाँ पे प्लेस स्पेस आ गई रविदास चौक। यहाँ पे आपको किलोमीटर्स चूज करने पड़ेंगे कि कितने एरिया तक आप टारगेट करना चाहते हो, माइल्स या किलोमीटर्स तक। मैं 5 माइल्स टारगेट करना चाहती हूँ। दूसरा हमारा जो है वो है बीएमसी चौक, बीएमसी चौक जलंधर। तो मैं यहाँ पे दूसरा बीएमसी चौक जलंधर प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप प्लेस स्पेस भी टारगेटिंग कर सकते हो। आपको इस तरीके से बस सर्च करना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे प्लेस बेस्ड टारगेटिंग नहीं करनी है। मुझे यहाँ पर जलंधर बेस्ड सिटी बेस्ड टारगेटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं जलंधर ही चूज करूंगी। यहाँ पे मैं 10 माइल्स रखूंगी। अगर आप करंट सिटी में चलाना चाहते हैं तो करंट सिटी में भी चला सकते हैं। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास एज होगी। एज कैटेगरी को हमने एज ग्रुप को सिलेक्ट करना है कि किस एज ग्रुप को हम टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 25 से लेकर के 50 ईयर में सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद जेंडर बेस्ड टारगेटिंग आ जाती है। अब अगर यहाँ पे एडिट करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैन एंड वुमेन जेंडर बेस पे भी आप टारगेट कर सकते हो। मेरा जो प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो दोनों जेंडर्स के लिए है।
इसलिए मैं यहाँ पे ऑल जेंडर सिलेक्ट करा है। लेकिन आपने अपनी निच के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, तो आप यहाँ पे सिर्फ वुमेन ही सिलेक्ट करेंगे। अगर मेंस के लिए तो सिर्फ मेन ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिटेल टारगेटिंग के थ्रू हम अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड ऑडियंस हमारे पास आ जाती है। डिटेल टारगेटिंग हम 3 वेज से कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स बेस से, इंटरेस्ट बेस से एंड बिहेवियर बेस से। बहुत सारी ऑप्शंस इन तीनों टारगेटिंग मेथड्स के अंदर आ जाती है। अगर डेमोग्राफिक्स को ओपन करूँ तो आप देख सकते हो एजुकेशन, फाइनेंशियल बेस पे हम कर सकते हैं टारगेट, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क्स। तो लाइफ इवेंट्स में अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी का बर्थडे, अपकमिंग बर्थडे आने वाले हैं, तो हम उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में है, न्यूली इंगेज हुआ है, तो इस तरीके की टारगेटिंग भी हम डेमोग्राफिक के थ्रू कर सकते हैं। इंटरेस्ट बेस पे भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट में आपने टारगेट करना है, जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से भी आप एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। थर्ड आता है बिहेवियर। अगर आप बिहेवियर बेस पे टारगेट करना चाहते हो, जैसे एनिवर्सरी है या कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस हैं, डिजिटल एक्टिविटीज़ है, एक तरीके का बिहेवियर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों तरीकों से टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता देती हूँ। सबसे पहले हमें जो टारगेट करना है आज वो है बिजनेस ओनर्स। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिजनेस ओनर्स। ये देखो आप, यहाँ पे बिजनेस ओनर से मेरे पास एम्प्लॉयर जो है वो आ चुकी है कैटेगरी। यहाँ मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगी। तो ये डेमोग्राफिक बेस पे मैंने टारगेटिंग करी है। जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, मैं सिर्फ उन्हें ही ऐड दिखाना चाहती हूँ जलंधर में। अगर यहाँ सजेशंस के ऊपर आप क्लिक करो तो बहुत सारी सेम वही सजेशंस आपके पास आ जाती हैं। जिस तरीके का टॉपिक आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा हो, उसी तरीके की आपको सजेशंस आ जाती हैं। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा आपने किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना है। यहाँ से आप बहुत सारी सजेशंस हैं, आप चूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है तो आप इंटरेस्ट बेस भी कर सकते हो टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस में अगर हम बिजनेस एंड इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है तो एडवर्टाइजिंग में हम यहाँ पे चल सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेक्ट हो चुका है। ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो चुकी है कि जो एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को भी ये ऐड दिखेगी। मैं उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट बेस में, जो एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। थर्ड हमारे पास है बिहेवियर्स। तो बिहेवियर बेस पे भी हम टारगेट कर सकते हैं। बिहेवियर बेस पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिजिटल एक्टिविटीज़ में आप यहाँ देख सकते हो फेसबुक के जो पेज एडमिन है, उसमें बिजनेस पेज एडमिन्स हैं या कम्युनिटी क्लब पेज एडमिन है। आप किसी को यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस पेज एडमिन रख लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने तीनों तरीकों से आपको टारगेट करके दिखाया है कि बिहेवियर बेस पे अगर आपने टारगेटिंग करनी है तो आप बिहेवियर बेस पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने किसी पेज एडमिन्स को, बिजनेस पेज एडमिन को टारगेट करा हुआ है। डेमोग्राफिक में मैंने बिजनेस ओनर्स को टारगेट करा है। एंड इंटरेस्ट पे भी मैंने एडवर्टाइजिंग जो इंटरेस्ट है लोगों का उन्हें टारगेट करा है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपरली टाइम लगा करके यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग चूज करनी है। मुझे यहाँ पे जो टारगेट करना है वो बिजनेस ओनर्स है। एंड यहाँ पे एडवर्टाइजिंग जिनका इंटरेस्ट है, इन दोनों को मैं डिटेल टारगेटिंग में रखूंगी। इसे मैं इन्हें मैं हटा रही हूँ, बिजनेस पेज एडमिन्स को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड पे कि ऑडियंस डेफिनेशन में हमारी पोटेंशियल रीच बता रहा है कि इतनी हमारी पोटेंशियल रीच रहेगी। एंड एस्टिमेटेड जो डेली रिजल्ट्स होंगे जो अभी तक कर हमने टारगेट करा है वो 26K से, यानी कि 26,000 से 75,000 के तकरीबन मुझे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स मेरी रीच रहेगी मेरी ऐड की। तो इसके बाद अगर आप कुछ ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन ऑडियंस को मेरी ऐड ना दिखे, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ एक्सक्लूड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस टॉपिक को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लैंग्वेज की। अगर हम चाहते हैं लैंग्वेज बेस पे टारगेट करना, तो यहाँ पे हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस लैंग्वेज बेस पे टारगेट करना चाहते हैं हम। इंग्लिश सिलेक्ट करी है मैंने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेव दिस ऑडियंस। सेव दिस ऑडियंस, ऑडियंस को सेव करने के लिए हम यहाँ सेव दिस ऑडियंस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपनी ऑडियंस का नेम रखेंगे, जैसे वायर मीडिया।
उसके बाद हम यहाँ सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो हमारी ऑडियंस सेव हो चुकी है। यूज सेव ऑडियंस वाले सेक्शन में हमारी ऑडियंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेसमेंट्स का ऑप्शन। प्लेसमेंट्स दो तरह से हो सकती हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स एंड मैनुअल प्लेसमेंट्स। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मीन्स कि जो फेसबुक का एल्गोरिथम है, अगर हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखते हैं तो फेसबुक ऑटोमेटिकली हमारी ऐड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने तरीके से, जहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी, वहाँ दिखाने की कोशिश करती है और अपने तरीके से बेस्ट रिजल्ट्स हमारे लिए लेके आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट मीन्स कि अगर हम किसी स्पेसिफिक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाना चाहते हैं ऐड, जैसे मैं फेसबुक के ऊपर नहीं दिखाना चाहती, सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ से फेसबुक को मैं हटा दूंगी और इंस्टाग्राम को रखूंगी। और यहाँ पे नीचे किस किस जगह आप ऐड दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के फीड पे दिखाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फेसबुक फीड में, अगर आप यहाँ जहाँ पे आप ऐड नहीं दिखाना चाहते वहाँ से आप टिक हटा देंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से मैनुअल प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिवाइसेस की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। मैं इसे एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ मोबाइल बेस्ड टारगेट करना चाहते हैं या डेस्कटॉप के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं। अभी मैं दोनों ही रखूँगी, ऑल डिवाइसेस यहाँ पे मैं टारगेट रखूँगी। अगर मैं शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ आप देख सकते हो स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप किसी स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस को टारगेट करना चाहते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो देख सकते हैं कि मैं एंड्रॉयड को टारगेट करना चाहती हूँ या सिर्फ iOS को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑल मोबाइल डिवाइसेज ही रखूँगी। अगर वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तभी आप टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अभी मुझे मैनुअल प्लेसमेंट्स को चूज नहीं करना है, मुझे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, कि हमारे जो पैसे हैं वो किस तरीके से कटेंगे, रीच बेस पे कटेंगे या इंप्रेशन बेस पे कटेंगे। तो यहाँ पे रीच ही रिकमेंडेड है, आप रीच ही रखिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं वो रीच बेस पे कटें। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बिड कंट्रोल। आप बिड कंट्रोल भी लगा सकते हो, बिडिंग भी लगा सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 10 रुपये से ज़्यादा मेरी जो ऐड वो ना जाए, तो यहाँ से आप बिड कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बिडिंग कंट्रोल नहीं लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ रही हूँ। शो मोर ऑप्शंस के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे इसके ऊपर अगर मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ आप देख सकते हो हम फ्रीक्वेंसी कैप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मींस कि एक जो पर्टिकुलर ऐड है वो एक पर्टिकुलर इंसान को कितनी बार दिखेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज, तो हर 7 दिन में जो एक बंदा है उसे एक ही बार ऐड दिखेगी। यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है उसे एक हफ्ते में 2 बार ऐड दिखे तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैप भी लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं अपनी अपनी ऐड की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड लेवल के ऊपर। थर्ड लेवल हमारा ऐड लेवल है। यहाँ पे हम अपनी ऐड क्रिएट करनी सीखेंगे। आज मैं आपको सिंगल इमेज ऐड के बारे में बताऊंगी। कैरोसेल ऐड के बारे में हम ऑलरेडी ब्रांड अवेयरनेस में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम कैरोसेल ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम अकाउंट को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वाहिर मीडिया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। फेसबुक पेज हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड ही था। इसके बाद हम आ जाएंगे ऐड सेटअप के ऊपर। हमें यहाँ पे 3 तरीके से ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने न्यू ऐड क्रिएट करनी है या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर हमने ऑलरेडी कोई पोस्ट क्रिएट करके रखी हुई है फेसबुक पेज में तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और मोकअप हब के थ्रू भी हम कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। अभी हमने न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो क्रिएट ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 3 फॉर्मेट्स हमारे पास फेसबुक प्रोवाइड करवाता है ऐड के लिए, सिंगल इमेज, वीडियो ऐड और कैरोसेल ऐड। तो कैरोसेल के बारे में तो ऑलरेडी पीछे हमने ब्रांड अवेयरनेस में देख लिया। आज हम सिंगल इमेज की बात करेंगे। यहाँ पे मैं सिंगल इमेज को चूज कर रही हूँ फॉर्मेट को।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुल मोबाइल एक्सपीरियंस। अगर आप फुल मोबाइल एक्सपीरियंस व्यू भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस के बारे में कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या होता है, मैंने ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में प्रॉपर्ली समझाया था। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी, आप वहाँ पे एक बार ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ऐड क्रिएटिव की। ऐड क्रिएटिव में हमें यहाँ पे अपनी ऐड का जो भी हमने क्रिएटिव बनाया वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगी, हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे यहाँ से। तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी इमेज पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसे अपलोड होने के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का व्यू हमें दिखेगा। अगर सिक्योर है या वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल में, इस तरीके की हमारी ऐड दिखेगी। इसके बाद हम डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप राइट साइड पे देख सकते हो कि हमारी जो हमने क्रिएटिव सिलेक्ट करा है वो हमें शो होने लगा है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में आ जाएंगे। प्राइमरी टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी टेक्स्ट आपका इस ऐड के ऊपर दिखता है। आपने प्राइमरी टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा कैची और अट्रैक्टिव बनाना है, छोटा बनाना है, बहुत बड़ा नहीं कर देना प्राइमरी टेक्स्ट आपने, लेकिन अट्रैक्टिव बनाना है आपने। जैसे मैंने ऑलरेडी एक प्राइमरी टेक्स्ट बना करके रखा हुआ है, मैं आपको ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है प्राइमरी टेक्स्ट। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ इसे मैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपकी सिर्फ 3 लाइनें ही ऊपर दिखती हैं, उसके बाद जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है वो सी मोड में चला जाता है। तो जो आपकी तीन लाइन्स यहाँ पे दिखनी है उसमें ही आप सबसे ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव कैची सा कुछ प्राइमरी टेक्स्ट आप बनाना। प्राइमरी टेक्स्ट सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ऐड अ वेबसाइट यूआरएल। हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं अपने क्लाइंट को। यहाँ पे हम ऐड अ वेबसाइट यूआरएल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हेडलाइन। हेडलाइन हमें कुछ अट्रैक्टिव सी बनानी होगी, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑफर मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ। ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने वेबसाइट का यूआरएल डाला नहीं है, तो पहले वो मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, ये मैंने डाल दिया है वेबसाइट का यूआरएल। इसके बाद जो हमारे पास एरर आ रहा है वो है कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन मीन्स कि आप कि अगर आपकी कोई क्लाइंट ऐड देखे तो वो उसको आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए किस तरीके का कॉल टू एक्शन आप देना चाहते हैं। ये रिक्वेस्ट टाइम के लिए, सेव के लिए, सी मेन्यूज, शॉप नाउ, सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे लेके आना चाहते हैं, कॉल नाउ कॉल करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस लगाना चाहते हैं। तो अभी मैं वेबसाइट के ऊपर लेके आ रही हूँ, तो आप यहाँ पे लर्न मोर का बटन आप कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप राइट साइड पे देख सकते हो कि अभी प्रॉपर प्रीव्यू हमारे पास शो हो चुका है। यहाँ मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है, ये क्रिएटिव है कि प्रमोट योर बिजनेस। बहुत अच्छा क्रिएटिव मैंने बनाया है। यहाँ पे अट्रैक्टिव, आपको भी हमेशा क्रिएटिव अट्रैक्टिव ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएटिव बनाना है आपको। यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। ये मैंने अपनी हेडलाइन जो यहाँ पे फिल करी थी, ये हेडलाइन है। तो ये आपका कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन मीन्स कि अगर कोई भी क्लाइंट जो होगा आपकी एड से अट्रैक्ट होगा और वो आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, तो वो इस तरीके से लर्न मोर बटन के ऊपर क्लिक करके सीधा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन बटन है, ज़रूर देना है आपने कॉल टू एक्शन बटन भी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रैकिंग आ जाती है। ट्रैकिंग को आप ऑन कर सकते हैं। ट्रैकिंग मींस पिक्सल आपको क्रिएट करना होता है। पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा करके आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट का बिहेवियर वेबसाइट पे किस तरीके का है, और उन्हें रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पिक्सल से ही होती हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपकी कोई ऐप है, आप ऐप को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ऐप का भी आप यहाँ पे पिक्सल लगा सकते हैं। ऑफलाइन इवेंट्स का भी आप यहाँ पे पिक्सल आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो ऐड है वो प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुकी है, रीच कैंपेन। इसको अब प्रॉपर्ली प्रीव्यू यहाँ से आप एक्सपेंड करके इसका प्रॉपर्ली व्यू आप एक बार देख सकते हो।
मोबाइल पे कुछ इस तरीके की दिखेगी और डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके की दिखेगी आपकी ऐड। ठीक है, तो अभी हमने प्रॉपर्ली प्रीव्यू भी देख लिया है, तो इसके बाद हमें पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना है। पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद रिव्यू में चले जाती है हमारी ऐड, और रिव्यू में जाने के बाद थोड़ा टाइम लगता है इसे पब्लिश होने में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ऐड इन रिव्यू है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रीच कैंपेन को क्रिएट करते हैं और क्या होती है रीच कैंपेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।